ऑस्ट्रेलिया की इस नाइट मैप को देखिए। इन लाइट्स को देखकर पता चलता है कि देश की 90% पॉपुलेशन सिर्फ 0.22 एरियाज में रहती है। ये मेनली हाईली डेंस सिटीज हैं जो समुद्र के पास बने हुए हैं। 85% पॉपुलेशन समुद्र से सिर्फ 50 किलोमीटर डिस्टेंस के अंदर रहती है। मतलब देश के इनसाइड एरियाज में ऑलमोस्ट कोई इंसान नहीं रहता। आखिर इसका कारण क्या है? ऑस्ट्रेलिया देश इंडिया से करीब 2.5 गुना बड़ा है, पर ऑस्ट्रेलिया में मात्र 2.6 करोड़ पॉपुलेशन है। इंडिया से करीब 50 गुना कम, इवन दिल्ली शहर से भी कम पॉपुलेशन इस देश में रहती है। जबकि यहाँ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, वाटर, नेचुरल रिसोर्सेज इतना सारा है कि करंट पॉपुलेशन से कई गुना लोग यहाँ आराम से रह सकते हैं। तो आखिर इतनी कम पॉपुलेशन का कारण क्या है? आइए जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया की जियोग्राफिक लोकेशन इसका मेन कारण है। पहले पता लगाते हैं कि वेस्ट में कोई इंसान क्यों नहीं रहता। ऑस्ट्रेलिया अंटार्कटिक से बहुत ही ज्यादा पास है, जो एक बर्फीली जगह है। इसलिए साउथ से कोल्ड ओशन वेव्स ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न साइड में मिलकर समुद्र के पानी को ठंडा कर देती हैं, जिसके कारण पर्याप्त इवोपरेशन नहीं हो पाता और इस वजह से बारिश यहाँ बहुत ही कम होती है। वेस्ट ऑस्ट्रेलिया की पिलबरा रीजन जापान देश जितना बड़ा है। यहाँ पर मुश्किल से 10,000 लोग ही रहते हैं बारिश की कमी के कारण। अब देखते हैं कि ईस्ट और साउथ ईस्ट में ऑलमोस्ट सभी लोग क्यों रहते हैं। ईस्ट में ऑस्ट्रेलिया का लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट माउंटेन मौजूद है, जो एक दीवार की तरह नॉर्थ से साउथ तक फैली है। ये वर्ल्ड 5th लार्जेस्ट माउंटेन है। इन्हें ग्रेट डिवाइन रेंज भी कहा जाता है, क्योंकि इनके कारण पैसिफिक ओशन से समुद्री हवा और बादल ऑस्ट्रेलिया के इनसाइड एरिया में नहीं जा पाती। इसलिए इनसाइड एरिया में बारिश नहीं हो पाता और सिर्फ इसी कोस्ट में ही पर्याप्त बारिश होती है। ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादातर नदियों में पानी नहीं है। सिर्फ इसी जगह कंसिस्टेंट बारिश होने की वजह से देश की 6 में से 5 मेजर नदियाँ यहाँ मौजूद हैं, जिन्हें मैरी डार्लिंग रिवर सिस्टम कहा जाता है। इन नदियों के कारण ये पूरा इलाका एग्रीकल्चर लैंड से भरा पड़ा है और यहाँ इतना फूड प्रोड्यूस होता है कि पूरे देश की फूड डिमांड को पूरा करके दुनिया भर में एक्सपोर्ट किया जाता है। इसलिए देश की 8 बिगेस्ट सिटीज़ में से 4 इसी जगह पर मौजूद है। इवन दुनिया की कुछ बेस्ट फर्टाइल लैंड भी यहाँ मौजूद है बिकॉज ऑफ दिस रिवर। यहाँ इनफ ड्रिंकिंग वाटर, हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट, डेयरी इंडस्ट्री, फार्मलैंड जैसी कई एसेंशियल चीज़ें मौजूद हैं। ज़्यादातर सिटीज़ समुद्र के पास मौजूद है क्योंकि ये 1850 में ब्रिटिशर्स द्वारा कॉलोनाइजेशन के वक्त बनाया गया था, क्योंकि तब मेनली इसी जगह भरपूर गोल्ड माइंस मिला था और रातों रात लाखों ब्रिटिशर्स यहाँ आने लगे गोल्ड लूटने के लिए। इस इतिहास में द ग्रेट गोल्ड रश कहा जाता है और यह सिटीज समुद्र के पास होने से शिपिंग ट्रेड में भी आसानी होती थी। ये ब्रिटिशर्स भी हर जगह पहुंच जाते हैं लूटपाट करने के लिए। अब देखते हैं इनलैंड में पूरा एरिया खाली क्यों है। ये देश दुनिया का सबसे फ्लैट और लोएस्ट एल्टीट्यूड रीजन है और ऑस्ट्रेलिया का एंटायर इनसाइड एरिया बहुत ही फ्लैट है और यहाँ कोई माउंटेन नहीं है जो समुद्री हवा को रोक सके, क्योंकि जब हवा पहाड़ों से टकराकर ऊपर की तरफ उठती है तब ठंडी होकर बारिश बन जाती है। पर क्योंकि यहाँ इन हवाओं को रोकने के लिए कोई पहाड़ नहीं है और पहले से ही ईस्टर्न माउंटेन के कारण यह समुद्री हवा बहुत ही कम आती है, इसलिए यहाँ बारिश नहीं हो पाती। ना एग्रीकल्चर के लिए सफिशिएंट पानी है और ना ही पीने के लिए। यहाँ एनुअल एवरेज रेनफॉल सिर्फ 41 सेंटीमीटर है, मतलब राजस्थान से भी कम बारिश यहाँ पर होती है। नॉर्दर्न साइड की बात करें तो यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न लाइन जाती है। सूरज की सदर्न मोस्ट पोजीशन ऑन ईस्ट एनुअल जर्नी को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहा जाता है। तब सन बिल्कुल ओवरहेड पोजीशन में रहता है, जिससे गर्मी बहुत ही बढ़ जाती है और पूरा नॉर्थ ट्रॉपिकल रीजन में होने के कारण यहाँ टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और इसी गर्मी के कारण यहाँ सालों तक बारिश नहीं हो पाती। इसलिए यह जगह बंजर रेगिस्तान है। यही कारण है कि ऑस्ट्रेलिया को ड्राइस्ट इनहैबिटेड कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड कहा जाता है, जहाँ 70% जमीन बंजर है। साउथ में ऑस्ट्रेलिया का 5th लार्जेस्ट सिटीज एडिलेड मौजूद है, जहां सिर्फ इस छोटे से डॉट में करीब 13 लाख लोग रहते हैं। पर इसके पास फ्रांस जितना पोस्टल अनइनकॉर्पोरेटेड एरिया मौजूद है, जहां सिर्फ 4000 लोग रहते हैं और इसके अंदर इजराइल देश जितनी बड़ी एक जगह है। पर हैरानी की बात यह है कि ये कोई स्टेट नहीं बल्कि एक प्राइवेट लैंड है, जो दुनिया का सबसे बड़ा कैटल ग्राउंड है, जहां सिर्फ 8 लोग रहते हैं। नॉर्थ एंड से साउथ एंड सिटी तक ड्राइव करेंगे तो 3400 किलोमीटर का डिस्टेंस है, मतलब कश्मीर से कन्याकुमारी जितना डिस्टेंस। पर पूरे एरिया में मात्र 70,000 से भी कम लोग रहते हैं। साउथ वेस्ट कॉर्नर में थोड़ी बहुत बारिश होती है, इसलिए पर्थ जैसी कुछ मेजर सिटीज यहाँ मौजूद हैं। ऑस्ट्रेलिया में विलेजेस, रूरल एरियाज बहुत ही कम हैं। यहाँ पर 30% पॉपुलेशन इमिग्रेंट यानी कि विदेशी हैं, करीब 75 लाख लोग, जो
और ऑब्वियसली वो सिर्फ इन बड़ी सिटीज में ही रहते हैं। अब बात करते हैं कि इंडिया से 2.5 गुना ज़्यादा बड़े देश में दिल्ली शहर से भी कम पॉपुलेशन क्यों है। इंडिया में हर इंसान के लिए 122 हेक्टेयर एग्रीकल्चर लैंड मौजूद है, वहीं ऑस्ट्रेलिया में प्रति इंसान के लिए 1.9 हेक्टेयर एग्रीकल्चर लैंड मौजूद है। इसलिए भले ही इस देश में सिर्फ 6% लैंड ही खेती करने के लायक है, पर यह 6% भी इतना बड़ा एरिया है कि देश की पॉपुलेशन से कई गुना ज्यादा लोगों के लिए पर्याप्त प्रोडक्शन यहाँ होती है। यहाँ फ्रेश वाटर, फूड प्रोडक्शन, नेचुरल रिसोर्सेज इतना सारा मौजूद है, प्रेजेंट पॉपुलेशन से कई गुना लोग बड़े आराम से यहाँ रह सकते हैं। तो फिर यहाँ पॉपुलेशन इतनी कम क्यों है? रीजन नंबर 1, जियोग्राफिक लोकेशन। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया सभी देशों से दूर आइसोलेटेड समुद्र के बीच मौजूद है, इसलिए हजारों सालों से किसी भी इंसान के लिए यहाँ माइग्रेट करना बहुत ही मुश्किल था। 65,000 साल पहले इंडोनेशियन और न्यू गिनी से इंसान इस देश में पहली बार आए। फिर मॉडर्न एरा में 1788 में 1300 ब्रिटिशर्स यहाँ आकर बसे। प्रेजेंट डे सिडनी के पास तब नेटिव एब्रीजनल लोगों की संख्या सिर्फ 6.5 लाख थी, मतलब पूरे कॉन्टिनेंट की संख्या सिर्फ 6.5 लाख थी 1788 में, जो कि उस वक्त दुनिया की किसी भी कॉन्टिनेंट के मुकाबले हजारों गुना कम पॉपुलेशन था। फिर आयरलैंड और ब्रिटेन की 2% पॉपुलेशन ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गई सिर्फ गोल्ड के लिए। पर कुछ दशक बाद यहाँ इमिग्रेंट आना कम हो गए, क्योंकि तब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कारण ज्यादातर लोग यूएस या कनाडा चले जाते थे, जो बहुत ही नजदीक था। रीजन नंबर 2, लॉ बाय रेसिज्म। फिर 1900 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इमिग्रेशन लॉ बनाया, रेसिस्ट व्हाइट ऑस्ट्रेलियन पॉलिसी। इसके तहत सिर्फ ब्रिटिशर्स ही इस देश में आ सकते हैं, मतलब रेसिज्म के बेसिस पर इमिग्रेशन, क्योंकि तब गोल्ड माइंस को लेकर चाइनीज यूरोपियंस के बीच काफी कंपटीशन था। इसलिए एशियन लोगों को डोमिनेट करने के लिए ऐसा कानून बनाया गया ताकि गोल्ड माइंस, ट्रेड, एम्प्लॉयमेंट पर सिर्फ ब्रिटिशर्स का ही कब्जा हो। साथ ही ऑस्ट्रेलिया को सिर्फ ब्रिटिश रेस कंट्री बनाना चाहते थे। नतीजा, कई दशकों तक यहाँ इमिग्रेंट की संख्या ना के बराबर थी, जबकि उस वक्त दूसरे देशों में लाखों इमिग्रेंट जा रहे थे। और कुछ ऐसा ही रेसिज्म आज भी ऑस्ट्रेलिया में देखा जाता है। जब कोई नॉन व्हाइट पर्सन यहाँ एजुकेशन या जॉब के लिए जाता है, यहाँ के ज्यादातर लोग ब्रिटिशर्स ही हैं। रीजन नंबर 3, वर्ल्ड वॉर। फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम से यहाँ 20% मर्दों को यूरोप में जंग के लिए भेज दिया गया, जिसमें से करीब 13% लोग कभी वापस ही नहीं लौटे। फिर 1949 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इमिग्रेशन पॉलिसी में थोड़ा रिलैक्सेशन दिया और सभी यूरोपियंस को ऑस्ट्रेलिया में आने की इजाज़त दी गई, पर अभी भी नॉन वाइट लोगों को यहाँ आने की इजाज़त नहीं थी। फाइनली 1975 में गवर्नमेंट ने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एक्ट पास किया और दुनिया के सभी देशों के, यानी सभी एथनिसिटी, कल्चर और रिलीजन के लोगों को यहाँ आने की इजाज़त दी। आज यहाँ मेनली चाइना और इंडिया से इमिग्रेंट जाते हैं। हर साल इमिग्रेंट की संख्या 2 लाख से भी ज़्यादा है, पर आज यहाँ सिर्फ 3.8% लोग ही ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया है तो हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक और इसमें कुछ कमेंट कर दें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।